हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल हॉरर मूवी अंटिल डॉन को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम मेलेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कई सारे मॉन्स्टर फिगर क्रिएचर से भाग रही थी। भागते हुए वो जमीन के अंदर से निकलती है जहां उसे मास्क पहना हुआ एक किलर मिलता है। मेलेनी बस इतना कहती है कि वो फिर से नहीं मरना चाहती और वो किलर उसे खत्म कर देता है। अब कहानी मेलेनी के गायब होने के 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ उसकी बहन क्लोवर और उसके 4 दोस्त नीना, मैक्स, मेगन और एब उसके साथ मेलेनी को ढूंढने निकले थे। एक्चुअली मेलेनी ने घर से निकलने के बाद एक गैस स्टेशन पर रुक के क्लोवर को एक वीडियो सेंड किया था। वो 5 दोस्त मेलेनी को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। क्लोवर उस गैस स्टेशन के अंदर जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे अपनी बहन के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे ग्लोर वैली के बारे में बताता है जहाँ से कई लोग इससे पहले भी गायब हुए थे। वो 5 ग्लोर वैली के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ता है जिसके वजह से उन्हें गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अचानक से एक टाउन में घुस जाते हैं जहां बारिश नहीं हो रही थी, पर उस टाउन के बाहर वो बारिश साफ देख पा रहे थे। ये बहुत ही यूनिक सीन था सबके लिए क्योंकि ऐसा देखने में काफी कम मिलता है। खैर, वो शेल्टर के लिए वहां बने विजिटर सेंटर के अंदर जाते हैं जहां मेगन वॉशरूम में जाती है जहां पानी नहीं आ रहा था। एब को एक रूम में कई सारे मिसिंग हुए लोगों की तस्वीरें मिलती है जिसमें मेलेनी भी थी। नीना गेस्ट बुक पे अपना नाम लिखती है। वहीं बाहर कोई उनकी गाड़ी टाउन के बाहर लेके उनका वेट कर रहा था। वो सब ये देख के डर जाते हैं और सेंटर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेगन, मैक्स और क्लोवर को उस सेंटर के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम मिलता है। तभी वो मास्क पहना हुआ किलर एब को पोस्टर रूम में खत्म कर देता है और उसके बाद वो एक एक करके नीना, मैक्स और मेगन को खत्म करता है। क्लोवर उससे बच के भागने की कोशिश करती है जहाँ उसे मेलेनी भी दिखती है, पर लास्ट में वो भी मारी जाती है। पहले रात की घटना के बाद वो सब फिर से गेस्ट बुक के नए सिग्नेचर के साथ फिर से जिंदा हो चुके थे और अब उनकी तस्वीरें भी उस मिसिंग पोस्टर रूम में आ चुकी थी। वो सब रियलाइज करते हैं कि वो रात रिपीट हो रही है वहाँ लगे एक आर ग्लास के वजह से। तभी मेगन पोसेस हो जाती है और उसे अंदर मत आने दो कहते हुए वो मारी जाती है। इसके बाद क्लोवर को दरवाजे के बाहर मेलेनी की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोल देती है। कोई उसे एक पुराने से घर के अंदर खींच लेता है। ये घर पहले वहाँ पे नहीं था। अचानक से उस घर को देख के सब शॉक्ड थे। क्लोवर को उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि ग्लोर वैली की ही एक रेसिडेंट थी। वो औरत उसे कहती है कि या तो उसे वो रात सरवाइव करना है या फिर उसका हिस्सा बन जाना है। इसके बाद वो क्लोवर को पोजेस कर लेती है। दूसरी तरफ मैक्स बाकियों को क्लोवर को बचाने के लिए कहता है। जब कोई उसके साथ नहीं जाना चाहता तो वो खुद अकेले क्लोवर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। एब इस चीज का फायदा उठा के वहाँ से नीना को लेके भागने की कोशिश करता है, पर नीना अपने दोस्तों को छोड़ के भागना नहीं चाहती थी। पर एब के जबरदस्ती करने पर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जो उनके तरफ बढ़ रहा था। ना चाहते हुए भी उन्हें वापस आना पड़ता है जहाँ वो मास्क पहना हुआ किलर उन्हें खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोवर जो पोजेस्ड थी वो मैक्स को मार देती है और उस घर से भागने लगती है, पर वो किलर उसे फिर से खत्म कर देता है। एक और रात शुरू होती है उनके नए सिग्नेचर के साथ जहां उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 13 रातें हैं और ये टाइम लूप 13 रातों के बाद खत्म हो जाएगा और वो हमेशा के लिए मारे जाएंगे। वो सब खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेते हैं क्योंकि इस टाइम लूप में उनके साथ क्या होगा वो फिक्स नहीं था। वो सब थक चुके थे, सबको प्यास लग रही थी। एब वहाँ के टैप से पानी निकाल के पीता है। मेगन को पता था कि उस वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था। उसे ये देख के थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अब उस टैप से पानी आने लगा था। वो सब पानी पीते हैं, पर थोड़ी देर बाद एक एक करके वो सब उस पानी के वजह से ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसका मतलब था उस वैली के पानी को पीने से वो जिंदा नहीं रह सकते। लास्ट में सिर्फ क्लोवर बची थी। वो वहाँ पे गैस स्टेशन वाले आदमी को देखती है जो उसे कहता है कि वो रात भर जिंदा नहीं रह सकती, जिसके बाद क्लोवर भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर से एक नई रात शुरू होती है जहाँ उन्हें
उन्हें डॉक्टर हिल की कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती है। ये डॉक्टर हिल वही गैस स्टेशन वाला आदमी था। उन्हें रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जो भी इस टाइम लूप में फंसता है वो 13 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए और बार बार मरने के वजह से पागल हो जाता है और एक वेंडिगो में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेंडिगो एक तरह का क्रिएचर होता है जो गुस्से से भरा होता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा होता है, जिसके वजह से उसके अंदर गुस्सा भरा होता है। और वेंडिगो बनने के बाद जो भी उसके सामने आता है उसे वो खत्म करता जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर हिल उस वैली में फंसे हुए लोगों को 13 रातों के लिए इतना टॉर्चर करता था कि वो लास्ट में वेंडिगो बन जाते थे और उसके एक्सपेरिमेंट में काम आते थे। उन्हें ये भी पता चलता है कि ग्लोर वैली 20 साल पहले एक माइनिंग वैली थी और एक माइनिंग डिजास्टर के वजह से वहाँ के सारे घर जमीन के अंदर चले गए थे। इसी वजह से वहाँ का जो अंडरग्राउंड रूम था उसमें खिड़कियाँ थी और उस रूम में एक बड़ा सा मेन डोर था, जिसे खोलने पर उन्हें एक टनल सामने दिखता है जहाँ से वेंडिगोस की आवाजें आ रही थी। ये पूरा शहर जमीन के नीचे था, जिसके वजह से उस वैली में उन्हें कोई घर नहीं मिला था। खैर 20 साल पहले उस डिजास्टर में 1100 लोग मारे गए थे और बचे हुए सर्वाइवर्स के लिए ट्रॉमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिल को वहाँ बुलाया गया था। इसके बाद वहाँ लगे एक रेडियो के जरिए वो सब हिल से बात करते हैं, जो उन्हें कहता है कि उनमें से किसी एक को अपनी जान देनी होगी, जिसके बाद वो बाकियों को जाने देगा। वो क्लोवर को जंगल में उससे मिलने को कहता है ताकि वो अपनी बहन मेलेनी से मिल सके। क्लोवर जंगल के लिए निकल पड़ती है। मेगन और मैक्स भी उसके पीछे जाते हैं। वहीं एब जो थोड़ा सेल्फिश हो रहा था और वहाँ से अकेले भागने के बारे में सोच रहा था, नीना उसे रोकने के लिए उसे घायल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद मास्क किलर आके उन दोनों को खत्म कर देता है। मेगन और मैक्स जो क्लोवर के पीछे जा रहे थे, एक वेंडिगो रास्ते में मेगन को खत्म कर देता है। वहीं क्लोवर, जिसे पता चलता है कि उसकी बहन मेलेनी अब एक वेंडिगो बन चुकी है, वो कोशिश करती है मेलेनी से बात करने की, पर एक वेंडिगो कहाँ क्लोवर की बात सुनने वाला था। इससे पहले कि मेलेनी क्लोवर को खत्म कर देती, मैक्स उसे बचा लेता है। वो दोनों छुप जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके दोस्त मारे जा चुके हैं, इसीलिए उन्हें भी मरना होगा, तभी वो सब एक साथ मिलके वहाँ से बच निकल सकते हैं। क्लोवर मैक्स को उसे खत्म करने को कहती है। मैक्स वैसा ही करता है और खुद वहाँ का पानी पी के ब्लास्ट हो जाता है। फिर से रात शुरू होती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी मेमोरी थोड़ी वीक होती जा रही थी और वो धीरे धीरे वेंडिगो में कन्वर्ट भी होने लगे थे। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये रात उनके लिए आखिरी रात है, क्योंकि 12 रातें बीत चुकी हैं और उनकी मेमोरी चले जाने के वजह से उन्हें इस बात का पता नहीं था। तभी वो नोटिस करते हैं कि मेगन उनके साथ नहीं है। एब जो कि हर रात कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा था अपने फोन में, वो सब उन रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं, जहाँ वो हर बार किसी वेंडिगो के हाथों मारे गए थे। पर लास्ट वीडियो में उन्हें पता चलता है कि मेगन जो कि उस रात सरवाइव कर गई थी और वो हिल के पीछे सच्चाई का पता लगाने गई थी, इसीलिए मेगन उनके साथ नहीं थी। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलके मेगन को ढूंढेंगे, इसीलिए वो अंडरग्राउंड रूम के मेन डोर से जाने वाले टनल के अंदर जाते हैं, जहाँ हिल गया था और मेगन उसके पीछे गई थी। कुछ ही देर में कई सारे वेंडिगोज उनके पीछे थे। क्लोवर अपने ग्रुप से बिछड़ जाती है, जहाँ उसे उसकी बहन मेलेनी मिलती है। वो अपनी वेंडिगो बहन को मार देती है। कुछ देर बाद उसे मेगन एक सैनिटोरियम के अंदर मिलती है, जहाँ हिल का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मेगन एक वेंडिगो के सामने बंधी थी और वो वेंडिगो कभी भी अपने चेन से आजाद होके उसे मार सकता था। क्लोवर उस रूम के चाबी को ढूंढते हुए हिल के रूम में पहुंचती है, जहां हिल उसे बताता है कि ये सारे क्रिएचर्स क्लोवर की मैनिफेस्टेशन हैं, जो उसके डिप्रेशन और डर से पैदा हुए हैं। बात करते हुए क्लोवर हिल के कॉफी को ऊपर के पाइप से गिर रहे पानी के नीचे खिसका देती है, जिससे कि हिल के कॉफी में अब वो जहरीला पानी था। जैसे ही हिल वो कॉफी पीता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। क्लोवर चाबी लेके मेगन को आजाद करती है। वहीं बाकी के सभी उस मास्क किलर को मार गिराते हैं। मेगन और क्लोवर जमीन के नीचे से बाहर निकल आते हैं और बाकी के तीनों जो कि टनल से निकल के उनकी हेल्प करते हैं, वो सब आर ग्लास के खत्म होने से पहले ही बच निकले थे। और जैसे ही वो आर ग्लास खत्म होता है, वो टाइम लूप भी खत्म हो चुका था और उस वैली में फिर से सूरज की किरणें पड़ने लगी थी। रोड के पार जो बारिश हो रहा था वो भी बंद हो चुका था। वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके वहाँ से निकलने के बाद सर्विलियंस सिस्टम जो कि हिल के कैबिन में था, वो एक दूसरे स्नोई केबिन में चेंज हो जाता है। एक कार वहाँ आके रुकती है और हम हिल के विसल की आवाज सुन पाते हैं।
तो यहाँ पे हिल ने क्लोवर को कहा था ये सारे मॉन्स्टर उसकी मैनिफेस्टेशन है और वही है जो ये सब चला रही है। एज पर हिल वहाँ सब कुछ रियल था, पर जो भी हो रहा था वो एक तरह से क्लोवर की इमेजिनेशन से ही हो रहा था। हिल ने उसे ये भी कहा था कि वही इन सब की इंजन है, अगर वो चाहे तो सब कुछ रोक सकती है। इस बात को अगर हम स्टार्टिंग से सोचे तो हमें इस मूवी में दो जगह आत्मा और पोजेशन भी दिखाया गया है। जब तक उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता था वो इसे भूतिया टच दे रहे थे, इसीलिए एक बार मेगन और एक बार क्लोवर पोजेस्ड भी होते हैं, पर असल में यहाँ भूत जैसा कुछ था ही नहीं। यहाँ क्लोवर अपनी माँ को खोने के बाद डिप्रेशन में थी और मेलेनी उसे छोड़ के चली गई थी, जबकि क्लोवर उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। क्लोवर एक तरह से डिप्रेशन से जूझ रही थी और अपनी बहन के 1 साल से कोई खबर न मिलने के वजह से उसके दिमाग में ऐसे कई ख्याल थे जो उस टाउन में आने के बाद उजागर हो रहे थे, जैसे कि वो मास्क किलर और वो चुड़ैल जिसका घर अचानक से वहाँ आ गया था। वो सब क्लोवर के दिमाग में चल रहे कहानियों के वजह से था, जिसके वजह से वो मास्क किलर और वो चुड़ैल जिंदा हो गए थे। और ये बात हिल एक जगह पर क्लियर भी करता है। वैसे इस मूवी के एंड में हिल मर चुका है, पर कोई तो है जो उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद अभी भी वहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट चला रहा है। यहाँ 2015 में भी अंटिल डॉन नाम की एक मूवी आ चुकी है जो कि सेम यूनिवर्स में सेट की गई थी, तो हो सकता है कि ये मूवी 2015 वाले की प्रिक्वल हो। और अगर आप लोगों को 2015 वाले मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उसे भी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।